सहपाठियों को एक एक लाते हैं। सर्वप्रथम मैं रोशन कुमार जो कि CI सब के हैं, वो हमारे भी चाहेंगे और आपको पोएम सुनाएंगे। रोशन कुमार। वेरी गुड मॉर्निंग सर। इससे पहले कि मैं अपना कविता पढ़ूँ, मुझे कुछ होना है। बस्ती बस्ती और उदासी, पर्वत पर्वत खालीपन, मन ही रागे मोल लुट गया, किस किसरी दातन चंदन। इस धरती से उस अंबर तक दो ही चीज गजब की है, एक तो तेरा भोलापन है, एक तो तेरा भोलापन है, एक मेरा दीवानापन। ये मैं आपके सामने एक कविता बोलने जा रहा हूँ। ये कविता डॉक्टर कुमार विश्वास द्वारा लिखी गई है। मावस की काली रातों में दिल का दरवाजा खुलता है, जब दर्द की प्याली रातों में गम आंसू के संग होता है, जब पिछवाड़े के कमरे में हम लिपट अकेले होते हैं, अकेले होते हैं, जब घड़ियां टिक टिक चलती हैं, सब सोते हैं, हम रोते हैं, जब बार बार दोहराने से सारी यादें चुप जाती हैं, जब ऊंच नीच समझाने में माथे की नस टूट जाती है, तब एक पगड़ी लड़की के बिन जीना कटारी लगता है, और उस पगड़ी लड़की के बिन मरना भी भारी लगता है। जब कोठे खाली होते हैं, जब हक सवाली होते हैं, जब गजले रास नहीं आती, अफसाने गाली होते हैं, जब बाजी फीकी धूप समेटे दिन जल्दी ढल जाता है, जब सूरज का लश्कर छत से गलियों में देर से जाता है, जब जल्दी घर जाने की इच्छा मन की मन उड़ जाती है, जब कॉलेज से घर लाने वाली पहली बस छूट जाती है, जब लाख मना करने पर भी पार पढ़ने आ जाती है, जब बेमन से खाना खाने पर मां गुस्सा हो जाती है, तब एक पगड़ी लड़की के दिन जीना भारी लगता है, और उस पगड़ी लड़की के दिन मरना भी भारी लगता है। जब कमरे में दरवाजे की आवाज सुनाई देती है, जब दर्पण में आंखों के नीचे झाई दिखाई देती है, जब बड़की भाभी कहती है सेहत का भी ध्यान कर, क्या लिखते हो लल्ला दिन भर कुछ सपनों का सम्मान, जब बाबा वाली बैठक में किसके वाले आते हैं, जब बाबा हमें बुलाते हैं, हम जाते हैं, घबराते हैं, जब साड़ी पहने लड़की का एक फोटो लाया जाता है, जब भाभी हमें मनाती है, फोटो दिखलाया जाता है, जब सारे घर का समझाना हमको फनकारी लगता है, तब एक पगड़ी लड़की के दिन जीना गद्दारी लगता है, और उस पगड़ी लड़की के दिन मरना भी भारी लगता है। दीदी कहती है उस पगड़ी लड़की की कुछ औकात है, उसके दिल में भैया तेरे जैसे प्यारे किस बात में। वो पगड़ी लड़की मेरी खातिर 9 दिन भूखी रहती, चुप चुप सारे व्रत करती है, पर मुझसे कभी न कहती। जो पगड़ी लड़की कहती है मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, मैं प्यार तुम्हीं से करती हूँ, लेकिन मैं हूँ मजबूर बहुत, अम्मा बाबा से डरती हूँ। उस पगड़ी लड़की पर अपना कुछ भी अधिकार नहीं बाबा, ये कथा कहानी किससे है, कुछ भी तो सार नहीं बाबा। बस उस पगड़ी लड़की के संग जीना फुलवारी लगता है, और उस पगड़ी लड़की के दिन मरना भी भारी लगता है। श्रीवास्तव का मुझे भी कुछ 2 पंक्ति याद है, और मैं भी चाहता हूँ कि सुनाऊं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। तू मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और कोई लड़का किसी लड़की से प्यार करता है और उसको तोड़ देता है दिल, तो कहता है समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ए आंसू प्यार के मोती है इसको खो नहीं सकता, मेरी चाहते को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जी हाँ मेरी चाहते को अपना तू बना लेना मगर सुन ले, जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता।
और आजकल के नौजवान जब कोई प्यार करते हैं तो उनके जो गार्जियन जो होते हैं वो क्या कहते हैं, उनको समझाता है और लड़का बोलता है, अगर भंवरा कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, अगर भंवरा कुमुदनी पर मचल बैठा तो हंगामा, मेरे दिल में अगर कोई ख्वाब पल बैठा तो हंगामा, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, अभी तक डूब कर सुनते थे सब किस्सा मोहब्बत का, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा, मैं किस्से को हकीकत में बदल बैठा तो हंगामा। तो अब हम आपको फिर ले चलते हैं और हम अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को बुलाना चाहते हैं, नवीन पांडे, जो कि CISF के हैं और वो हमारे बीच आ रहे हैं और बहुत ही उनका हम जानते हैं कि बहुत ही अच्छा गला है और आप लोग को बहुत ही मजा आएगा उनके द्वारा गाना सुनने से। थैंक यू फॉर कॉलिंग। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन इस तरह से शेखपुरा जिला में रहता हूँ मैं, चाणे मेरा गांव, नवीन पांडे का लड़का हूँ मैं, एक महेश्वर पांडे का लड़का हूँ मैं, नवीन पांडे है मेरा नाम, नवीन पांडे है मेरा नाम, सबको खुश रखना मेरा काम। यहाँ उपस्थित अतिथिगण और मेरे दोस्तों को मेरा प्रणाम और सलाम। एक छोटा ही है गजल टाइप का मैं आपके बीच रखना चाहता हूँ, एक लड़का और लड़की का ही है, बीच में कुछ दोनों के बीच हो जाता है तो लड़का बोलते हैं, एक लड़की ने तोड़ दिया है, एक लड़की ने तोड़ दिया है, कंगन आधी रात के बाद, एक लड़की ने तोड़ दिया है, कंगन आधी रात के बाद, एक लड़की ने तोड़ दिया है, कंगन आधी रात के बाद, शाम को वादा करके गई वो, शाम को वादा करके गई वो, आई आधी रात के बाद, शाम को वादा करके गई वो, आई आधी रात के बाद। दोनों चीजें बजने को है, दोनों चीजें बजती है, दोनों चीजें बजने को है, दोनों चीजें बजती है, चूड़ी आधी रात के पहले, चूड़ी आधी रात के पहले, कंगन आधी रात के बाद, चूड़ी आधी रात के पहले, कंगन आधी रात के बाद, एक लड़की ने तोड़ दिया है, कंगन आधी रात के बाद। और जब उसका शादी हो जाता है उसके बारे में लड़का कहता है, जब ससुराल में वो जाएगी सबसे पर्दा करती है, जब ससुराल में वो जाएगी सबसे पर्दा करती है, फिर क्या करता है, याद आएगी वो छुप छुप कर, याद आएगी वो छुप छुप कर, मिलना आधी रात के बाद, याद आएगी वो छुप छुप कर, मिलना आधी रात के बाद। एक लड़की ने तोड़ दिया है, एक लड़की ने तोड़ दिया है, कंगन आधी रात के बाद, एक लड़की ने तोड़ दिया है, कंगन आधी रात के बाद, शाम को वादा करके गई वो, शाम को वादा करके गई वो,
आई आधी रात के बाद, आई आधी रात के बाद। आपके बीच राकेश रोशन जो कि सीनियर बैच के हैं, उनको मैं बुलाना चाहता हूँ, वो आपके बीच आए और कुछ गेस्ट के लिए क्योंकि मैं आप लोग के सामने यहाँ पे खास है और सॉन्ग लेकर आया हूँ। की लाई के बेहिचक घर वाली शर्मो हया हो जिसमें और हो भोली सूरत, ऐसी लड़की लाई है बेहिचक घर वाली। बेहिचक घर वाली मिश्री शिवानी बोले, बेहिचक घर वाली मिश्री शिवानी बोले, रहस्य भरे बातें कभी न भूल कर खोजे बीवी ऐसी जिसे ना हो बाबू, तो देना और बोलना स्वाहा। तो बच्चा को बहुत जब से भूख लगा हुआ था, वो क्या किया, जब से पूजा स्टार्ट हुआ पंडित जी बोले, उन्होंने बच्चा क्या क्या मुंह में लड्डू लिया, बोला आहा। एक और अच्छा कुछ तो सब लोग हम लोग पहुंचे हुए हैं, और कोई जो आप लोग सीपीओ निकाले हैं और सब बने हैं, उन लोगों में कुछ कोई किसी को इच्छा हुई कि हम टीचर बने, किसी को है ऐसा इच्छा, किसी को थी, इनके लिए कुछ है। एक दिन एक गुरु की चेली से हो गई आंखें चार। एक दिन एक जाके थाना में रिपोर्ट लिखा है कि मेरी बेटी 4-5 दिन से गुम हो गई है, पता नहीं कहाँ गया। तो दरोगा जी सोचे कि अच्छा गुम कितने बरस की है, तो बोले कि 18 बरस की है। अच्छा किसी का शक है, तो बोले समय तो ज्यादा शक गुरु जी पे लग रहा है। तो दरोगा जी को चुटकी लेते हुए बोले कि आप कैसे कह सकते हैं इस कांड में गुरु जी का हाथ है, आप कैसे कह सकते हैं कि इस कांड में गुरु जी का हाथ है, वो तो पहले से ही 5 बच्चों का बाप। तो लड़की को बट मेरी जो प्रियंका है वो अनपढ़ टाइप की है, तो मैंने सोचा कि चलो कुछ मैट्रिक पास करवा देते हैं। तो सोचे कैसे मैट्रिक पास कराया, भैया लोग से पूछने गए, तो भैया लोग बताए कि हम उपाय बता देते हैं, ऐसे करना तो पक्का है मैट्रिक कब तो पास कर जाएगी। तो बोले भैया कैसे बताइए, तो कुछ इस कदर बताए। करके आया था और अब सेवा जा रहा हूँ। बचपन में मैं जब माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता पुस्तक की अभिलाषा पढ़ता था, तो इस प्रकार पुस्तक की अभिलाषा है कि चाह नहीं मैं सुरवाला के कहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं मैं सब सम्राटों के सब पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग्य पर इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना हे वन वाली उस पथ पर तुम लेना पे, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे दीन नहीं। तो मेरे मन में भी ये विचार आता था कि मैं भी उस पथ का राही बनूं, और आज सुधीर सर के द्वारा दिए गए मंत्रों और अपनी तपस्या के बल पर मैं उस पथ का राही बनने जा रहा हूँ। इससे बड़ी और खुशी की बात क्या हो सकती है। लेकिन जहाँ एक तरफ खुशी है, वहीं दूसरी ओर इस कमांडेंट एकेडमी से बिछड़ने का गम भी है। सर जी, जब पेड़ से पत्ते टूटते हैं तो उसका गम सिर्फ पत्ते को ही नहीं, उसकी शाखा को भी होता है, और पत्ते से कहीं ज्यादा गम उसकी शाखा को होता है। कि टूटते हुए पत्ते का दर्द उसकी शाख से पूछो, धरती की प्यास को बरसात से पूछो। टूटते हुए पत्ते का दर्द उसकी शाख से पूछो, धरती की प्यास को बरसात से पूछो। कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, ये हमसे नहीं अपने आप से पूछो। पता नहीं कौन कब कहां क्या बन जाता है, कभी राई पहाड़ तो कभी पहाड़ राई बन जाता है। कि वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, थोड़े से जख्म को नासूर कर देता है। कि कौन चाहता है अपनों से दूर रहना, क्योंकि वक्त सबको मजबूर कर देता है।
कल तक हम सभी इस कमांडेंट अकेडमी ऐसे में इस तरह से एक जगह पर एकत्रित हो पाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब आपके लिए अजनबी हम हो जाएंगे, बातों के सिलसिले भी कम हो जाएंगे। क्योंकि आपके लिए अजनबी हम हो जाएंगे, बातों के सिलसिले भी कम हो जाएंगे, खुशियों से ज्यादा गम हो जाएंगे, क्या पता बुरा वक्त या बुरे हम हो जाएंगे। ज्ञान रूपी मंत्र और आपका जो स्नेह मिला उसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैं एक शेर के द्वारा अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा कि दिल चुराकर न गम को भुलाया करो, गुनगुनाकर न गम को सुनाया करो। दिल चुराकर न गम को भुलाया करो, गुनगुनाकर न गम को सुनाया करो, कि दो दिलों का मिलन है यहाँ का चलन, तुम ना आया करो तुम बुलाया करो। उनका कहना है कि जब तक रहे फरकती नस एक भी बदन में, जब तक रहे फरकती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, जब तक रहे ये कमांडेंट एकेडमी हमारा। देशभक्ति के कुछ जज्बातों को लेकर हमारे बीच आ रहे हैं चंद्र प्रकाश, जो कि एनडीए बैच के हैं। हर सांसें सरेआम तेरे नाम कर दी, हर सांसें सरेआम तेरे नाम कर दी, हर लम्हा जिंदगी का तेरे सजदे के नाम कर दी। माँ बस तेरी आंचल की सुकून पाने की खातिर, माँ बस तेरी आंचल की सुकून पाने की खातिर, ये जिंदगी तेरे नाम कर दी, तुझ पे कुर्बान कर दी, कुर्बान कर दी। बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती चोला। आज रंग दे हमारे रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे, बसंती। वापस लेकर लौटेंगे आजादी का टोला, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, माए रंग दे बसंती चोला। फौजी भाई है सभी, कहना है कि तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छूने पाए ना सीता का दामन कोई, काम ही तुम ही हो लखन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। हमारे बीच सुकेश कुमार, जो कि सीआई सब है, वो अपने बीच आएंगे। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं सबसे पहले एक दीनबंधु निराला जी का बहुत ही फेमस शायरी करना चाहूँगा। इतना खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बता तेरी रजा क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद सुकेश भाई, आपने तो बहुत लंबा एंटरटेनमेंट कर दिया। पहले तो बहुत सलाह रहे थे कि हमसे हुआ भी नहीं कर पाएंगे, बहुत अच्छा। और आज हम लोग सीपीओ बैच है, कोई सीआरपीएफ है, कोई आईटीबीपी है, कोई सीआईएसएफ है, कोई बीएसएफ है, लेकिन सभी एक ही है। जिस प्रकार हमारे पंजे में 5 उंगलियां हैं, लेकिन एक भी उंगली अगर काम ना करे तो शक्ति नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार हम लोग सीपीओ बैच, कोई बीएसएफ, कोई सीआईएसएफ, कोई आईटीबीपी, कोई एसएसबी, सब मिलकर एक मुट्ठी बनेंगे तब मेरी ताकत इस देश की ताकत बनती है। और इसी एकता और अखंडता को बनाए रखना है, तब हमारे देश की शांति व्यवस्था कायम रहेगी। और हम उस शब्दों में कहते हैं कि है देश एक लक्ष्य, है देश एक लक्ष्य, कर्म एक है, 40 कोटि है शरीर, मर्म एक है। पूजा करो पर हो नवाज, पूजा करो पर हो नवाज, धर्म एक है, बदनाम हो अगर स्वराज, सर्व एक है, सर्व एक है। अब मैं हमारे बीच बुलाना चाहेंगे एनडीए बैच के
प्रिंस कौशिक जो एनडीए बैच के हैं वो आप लोगों के सामने आएंगे और खुशी आपकी हो, जिंदगी के सफर में हर मंजिल आपकी हो, एक पल में हंसा दे जो सारे जहां को, खुदा करे वो मुस्कुराती हुई हंसी आपकी हो। उसमें शायरी कराता था, एक लड़की रहती थी और एक हम रहता। उसमें ऐसा शायरी होता था कि उसमें हमको हारना पड़ता था। जैसे कि कहा जाता कि लड़कियों को जितना है भाई तभी तुम कर सकते हो, ऐसे नहीं करो। तो उसमें 2-4 शायरी हमको याद है जो कि कहना चाहूँगा। मैं बोलता था कि वो हाय कह के आई थी, वो हाय कह के आई थी, बाय कह के चली गई। वो हाय कह के आई थी, बाय कह के चली गई। मैंने उसे महबूब समझा, वो भाई कहकर चली गई। लड़की बोलती थी तपन सूर्य में होती है, तपन सूर्य में होती है, तपना धरती को पड़ता है, मोहब्बत आंखें करती है, तड़पना दिल को पड़ता है। और यही शायरी लास्ट में लड़कों को और खराब होता तब बोलता था, वो बोलती थी कि दिवालिया में तेल न, दिवालिया में तेल न, झोपड़िया अन्हार बा, और तोरा ऐसा लड़का के देखना बेकार। एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें आप लोगों के सामने कुछ बोलने का मौका मिला है। तो पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ आपको कि मैं दानापुर से आता हूँ और वैसे मैं मूल निवासी बक्सर जिला का हूँ, पुराना भोजपुर क्षेत्र का। तो हम आपको पहले बताना चाहते हैं कि हम इस जॉब में क्यों आए। तो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जैसे जॉब है तो मैं इसमें पैसे कमाने के लिए नहीं आया। मेरे फादर आर्मी में थे, अभी पिछले साल रिटायर्ड हुए हैं। बचपन से मैं उनके साथ रहा हूँ, बाहर रहा, तो उनसे काफ़ी इंस्पायर रहा और इस क्षेत्र में आया। और जब मैं यहाँ क्लास करने के लिए आया तो सर काफ़ी आभारी हूँ, सर हमें बहुत कुछ जानने को मिला और काफ़ी अच्छे मेरे यहाँ फ्रेंड्स बने। और हम बलिदान देकर आए, खुद भी मरेंगे लेकिन 50 को साथ नहीं मरेंगे। और जैसे मेरे को मैं यहाँ पे कुछ गाने गाना चाहता हूँ, बट उससे पहले मैं थोड़ा कॉमेडी भी करना चाहता हूँ। गुड आफ्टरनून चीफ गेस्ट, गुड आफ्टरनून सर एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आज हम लोग के भैया लोग का इंटरव्यू अच्छे से पास हो गए हैं। उन्हीं की में उन्होंने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की है। इस अवसर पे मैंने पहली बार कंटेंट एकेडमी ज्वाइन करने के बाद आज मैंने पहली बार पार्टिसिपेट किया। मैं कुछ अपना जोक सुनाना चाहता हूँ पहले, उसके बाद कुछ शायरी, उसके बाद फिर मैं चला जाऊँ। जाना ही तो है। एक बार की बात है, हमारे जो है क्यों बेहोश कर देते हैं। सर्किट बोलता है, बोले तो भाई मालूम। ऑफिस में तो शेर बनकर घूमते हैं, घर पर क्या हो जाता है? बंटा बोलता है संडा से कि आप ऑफिस में तो शेर बन के घूमते हैं, घर में क्या हो जाता है? मुझे जाम पीना है, हाँ तेरी नजरों का हुआ आशिक, कोई नगीना है, तेरी नजरों का हुआ आशिक, कोई नगीना है। फिर क्या करता है? तेरे सिवा नहीं कोई भी दूसरा मेरा, तेरे सिवा नहीं कोई भी दूसरा मेरा, रस्ते पकड़ा हूँ मैं छोड़ूंगा, तू ही काशी तू मदीना है, तू ही मथुरा तू ही काशी तू मदीना है, हाँ तेरी नजरों का वासिक तू एक नगीना है, तेरी नजरों का वासिक तू एक नगीना है, तेरी नजरों से मुझे जाम पीना है, हाँ तेरी नजरों का वासिक तू एक नगीना है, तू एक नगीना है, तू एक नगीना है। अभी भैया लोग बोल रहे थे कि हम लोग यहाँ पिछड़ रहे हैं, लेकिन मैं सर की तरफ से कुछ बोलना चाहता हूँ। सर का कहना है ये गजल मान के क्योंकि हम गा रहे हैं, लेकिन
सर का आवाज इसमें आप लोग सुनिएगा। तो सर कह रहा है भैया ऐसे बोले कि हम लोग यहाँ से बिछड़ रहे हैं, तो सर का क्या करना है? साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर बन गया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। फिर सर कहते हैं आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, आप आए बड़ी उम्र है आपकी, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, बस अभी नाम मैंने लिया आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका। फिर सर कहते हैं डर लगता है बदनाम कर दे मुझे, डर लगता है बदनाम कर दे मुझे, डर लगता है बदनाम कर दे मुझे, क्या इस तरह प्यार से देखना आपका, इस तरह प्यार से देखना आपका, साथ छूटेगा कैसे मेरा आपका, जब मेरा दिल ही घर, जब मेरा दिल ही घर। आए वतन आए वतन वो तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक लुटा जाएंगे, भूल क्या चीज है तेरे कदमों पे हम फिर अपने सरों की चढ़ा जाएंगे। आए वतन सह चुके हैं सितम। आप लोग सभी सिलेक्टेड हैं और आज आप लोगों ने एक साथ मिलकर अपना गैदरिंग करके अपने अनुभवों को बांटा। जो थे सिलेक्टेड थे उनके विचारों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइए। सबसे पहले था कि 1800